नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। मैं जानता हूँ आज आप सब सोच रहे होंगे कि आज फ्रेम में कुछ तो तब्दीली है। तब्दीली की वजह आज बहुत ज़रूरी आपको बतानी थी, क्योंकि आज एमसीडी न्यूज़ की शुरुआत हो रही है। आज पहला प्रोग्राम लाजपत नगर जोन पहुँचे हैं। सुनील नेताजी यहाँ पर हैं, मट्टू साहब यहाँ पर हैं और बहुत काफ़ी अन्य ऐसे पदाधिकारी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और मसला और परेशानी बहुत बड़ी है लाजपत नगर जोन की, जो हमेशा से आपने देखा है हम उठाते रहे हैं निगम की, और आज लाजपत नगर जोन पहुँचे हैं। नेताजी, एक बहुत बड़ी समस्या जो संज्ञान में आई है हमारे, 980 कर्मचारियों का मामला एक है जो निगम प्रशासन की वजह से अभी तक अटका हुआ है। कर्मचारियों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है उसकी वजह से। क्या है वो पूरा मामला? बिल्कुल सेफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और मुबारक देता हूँ इस नई चैनल की। और जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, 980 ये 980 सफाई कर्मचारी वो थे जो 2013 में लाजपत नगर जोन में बाकायदा डिप्टी कमिश्नर ने एक आर्टिकल निकाला था, एक ऐड निकाला था पेपर में भी, समाचारों में भी, कि साउथ एमसीडी के लाजपत नगर जोन में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निगम द्वारा की जा रही है। और उसमें एक शर्त रखी गई थी कि सारे अपॉइंटमेंट केवल दिल्ली सरकार द्वारा अप्लाइमेंट कार्ड से ही लिए जाएंगे, जो कि ऐसा ही हुआ। उनमें से एप्लीकेंटों ने कम से कम 25,000 कर्मचारियों ने इसमें अप्लाई किया था, जिसमें से 980 कर्मचारियों की लिस्ट बनी जो सिलेक्टेड हुए। उनमें से 2 महीने उनको काम कराने के बाद ये बोला गया था कि हम आपको फिर 2 महीने के बाद बुला लेंगे, हम इतने और किसी को चांस देते हैं ताकि 980 की लिस्ट पूरी हो जाए। लेकिन दुख का विषय यह है, उसके बाद ना तो इनको बुलाया गया आज तक और ना ही इन पर कोई सुनवाई की गई। जब इन 980 कर्मचारियों ने कोई एप्लीकेशन लगाई या किसी से गुहार लगाई तो एक ही इनको जवाब मिलता, आपको लगा लिया जाएगा, आपको अभी बुला लिया जाएगा, आपको अभी बुला लिया जाएगा। इस चक्कर में इनको 5 से 6 साल हो चुके हैं। मतलब निगम कर्मचारियों के साथ हमने पूर्वी दिल्ली में भी यही हाल देखा और आज लाजपत नगर जोन से भी सुन रहे हैं। मतलब वाल्मीकि समाज के निगम कर्मचारियों इतना बड़ा कुठाराघात कि आला अधिकारी कैसे कर लेते हैं आप लोगों के होते हुए? आला अधिकारियों के ऊपर भी इनके बड़ों का हाथ होता है, इसलिए कर पाते हैं। जैसे कि 980 कर्मचारियों को लगाने के लिए पूरी कमिश्नर की अप्रूवल है, कमिश्नर के ऑर्डर हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक खुलेआम निगम प्रशासन को चैलेंज करता हूं कि इनके 980 कर्मचारी को हटाने का एक भी ऑर्डर दिखा दें कि किसके ऑर्डर से हटाए गए हैं। नेताजी, अगर हम खाली 980 कर्मचारियों के लिए सोचेंगे तो बात थोड़ी सी छोटी लगेगी। हम इस तरह से नहीं इसको बोल सकते कि 980 कर्मचारी नहीं, 980 परिवारों का सवाल है, वो उनके गुजर बसर का सवाल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तो एक डिपार्टमेंट की भाषा बोल रहा हूँ। 980 सही मायने में 980 पूरा परिवार है। एक परिवार में 5 से 10 लोग रहते हैं। अगर उनको 10 को गुना किया जाए तो 980 को 10 से गुना करें तो हज़ारों की तादाद में होता है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सेफी जी। लेकिन इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनको देखते हुए सन 2018 23 मई को मैंने लाजपत नगर जोन में दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल भी की थी, जिसमें कामयाबी ये मिली थी कि लाजपत नगर जोन से 980 की फाइल निकाल कर हेडक्वार्टर के लिए रेफ़र कर दी थी। उसके बाद बड़ा दुख का विषय ये हो गया कि हमने डिपार्टमेंट पे विश्वास जताया और उन्होंने हमारे साथ फिर से विश्वासघात किया। नेताजी, एक बात और संज्ञान में आई हमारे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से कर्मचारियों को ये 980 कर्मचारियों को नहीं, काफ़ी सारे और भी कर्मचारी हैं जिनको ये परेशानी है, उसके संदर्भ में एक हड़ताल का आपकी तरफ से बार बार एक ऐलान हम बार बार सुन रहे हैं। क्या है पूरी बात है? जी हाँ, अब जैसे कि हमारे लगा लो कि CG डेथ केस, जैसे कि आपको पता है पिछले 4 सालों से किसी भी निगम में डेली वेजर का कोई बोर्ड नहीं बैठा, ना कुछ हुआ है। और वही हाल निगम में कि जोनों में है, लाजपत नगर जोन में भी है। 2.5-3 साल से किसी को 89 की सैंक्शन नहीं मिली, कोई डेली वेजर पोस्ट नहीं मिली अभी तक। उसको देखते हुए और 980 परिवार को देखते हुए मैंने ये ऐलान किया है कि आने वाली 3 तारीख से संपूर्ण दिल्ली में 3 सितंबर को पूरी दिल्ली तीनों निगमों में, एक में नहीं तीनों निगमों में संपूर्ण काम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। और ये हड़ताल बिल्कुल होगी और हर कीमत पे होगी, ये बिल्कुल नहीं रुकी जाएगी। यहाँ पे मट्टू भाई भी हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि आज परिचय के मोहताज नहीं, हमेशा वाल्मीकि समाज के निगम कर्मचारियों की समस्या जो उठाते हुए दिखाई देते हैं हमारे को। मट्टू भाई, आपसे भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ये कर्मचारियों की बात अभी नेताजी ने कही, और इसके अलावा बहुत सारे मसले इस तरह के हैं, जैसे करुणामूलक आधार है, उनको सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उनको पक्का कराने की बात है। क्या अपनी राय रखेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे नेताजी आदेश देंगे हम उनके आदेश के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नेताजी से मैं अलग हो गया, नेताजी की जान के साथ आज भी लगे हैं और कल भी और लगे रहेंगे, कि ये गलत फहमी निकालते हैं अपने दिमाग से कि परवीन भाई नेताजी को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सब लोगों को, क्योंकि मुझ पर तरह तरह के फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेताजी के साथ हैं और नेताजी के हमेशा साथ रहेंगे। इनका आशीर्वाद है, जो इनके आशीर्वाद से आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। नेताजी, एक आखिरी बात चलते चलते, आज निगम कर्मचारियों को लाजपत नगर जोन के नहीं, पूरी दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान के क्या संदेश देना चाहिए?
मैं बिल्कुल एक ही संदेश देना चाहूँगा, जितने भी दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो डेथ केस पे, चाहे वो मिस्टोल पे, चाहे वो किसी पे, भाइयों घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी आवाज़ थी, आपकी पुकार थी कि कोई ऐसा नेता है जो दिल्ली में काम बंद हड़ताल करे, जो आप लोगों की समस्याओं का समाधान करे। आज दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ आपके इस फैसले पर बिल्कुल खरा उतरेगा और आने वाली 3 सितंबर से संपूर्ण दिल्ली में काम बंद हड़ताल करने जा रहा है। जब तक मेरे नॉर्थ एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सारी सैलरी न दी जाए और कच्चों को पक्का ना किया जाए, जब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी। ये मैं आपको सरेआम ओपन वादा करता है, और ये जो सुनील नेता को जानता है उससे पूछ लेना, सुनील वही कहता है जो करता है। और मैं हमारे पास हमारे भाई आए हुए हैं विनोद तंवर जी, ये भी इसी सिलसिले में बहुत लड़ रहे हैं, और मैं भी चाहूँगा कि भाई इस पर थोड़ी रोशनी डालें। तंवर साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जिस तरह से नेताजी ने भी सारी बात बताई जी, अपनी राय किस तरह से रखना चाहिए? मैं राय तो सर इस तरीके से रखना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि 92 आदमियों का डेली विजर के सीजी केस जो है हेडक्वार्टर में पिछले 2-3 सालों से रुके पड़े हैं, अभी तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। और जो नया बोर्ड है 4 सालों का वो नहीं बैठा है, उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। 96 से लेकर 98 तक के लोग अभी तक भी बचे हुए हैं, उनको क्यों रेगुलर नहीं कर रहे हैं? किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? और 2003 से 2010 तक के सीजी के केस को इन्होंने बोला था हम उनको रेगुलर कर देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रोशनी बहुत डालनी बहुत ज़रूरी थी। जिस तरह से बहुत सीधी बात आपको बताते चलेंगे यहाँ पे, जिस तरह से वाल्मीकि समाज एक संपूर्ण समाज है जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है जगह जगह पर, उसी तरह से ये निगम समाज भी जो संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है जगह जगह पर। आज इसकी जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी हैं और उनको निपटाने के लिए प्रशासन बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहा और उनको बिल्कुल भी निपटाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इन सब कर्मचारियों को बार बार सड़कों पर आना पड़ता है अपनी बात के लिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ ऐसी इसी बात पर चर्चा करते हुए आपके यहाँ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।